हर गांव की ना अपनी एक कहानी होती है। कुछ सुने सुनाए किस्से होते हैं। लेकिन चलिए आज बात करते हैं पूर्णपुर गांव की, जिसकी कहानी के दिल में एक बहुत गहरा अंधेरा राज दफन था, जो एक पुरानी हवेली की दीवारों के अंदर कैद था। गांव के किसी भी बुजुर्ग से पूछें या किसी बच्चे से, सबकी जुबान पर बस एक ही चेतावनी मिलेगी, उस वीरान खंडर हो चुकी हवेली की तरफ भूल कर भी मत जाना। तो ये जो डर था ना, ये कोई आज का नहीं था। पीढ़ियों से गांव वाले उस हवेली के नाम से भी कांपते थे। कहानियां चलती थीं एक रहस्यमयी डरावनी बुढ़िया की, जो कहते हैं आज भी उसके वीरान गलियारों में भटकती है। जरा सोचिए, खुले सफेद बाल, खुद से बड़बड़ाती हुई एक परछाई। गांव वाले उसे इंसान कम और कोई भटकती हुई आत्मा ज्यादा मानते थे। और बस यही वो एक खौफनाक तस्वीर थी जो पूनमपुर के हर घर में अंधविश्वास और डर बनकर बैठी थी। तो सालों से ये डर, ये खामोशी चली आ रही थी। लेकिन फिर एक दिन इसे तोड़ने के लिए 4 बाहरी लोग गांव में कदम रखते हैं और यहीं से कहानी पूरी तरह बदल जाती है। तो कौन थे ये लोग? ये थे राजीव, साथ में उसकी पत्नी रिया और उसके 2 भाई रमन और प्रेम। शहर के लोग जिन्हें गांव वालों की ये भूत प्रेत की बातें सिर्फ अंधविश्वास और मजाक लगती थीं। वो खुद को हवेली का वारिस बताकर उसे बेचने के इरादे से आए थे। पर जैसे ही उनका सामना उस बुढ़िया से हुआ, उसने सिर्फ एक लाइन कही, मैं खजाने की रखवाली कर रही हूं। और बस ये एक शब्द, खजाना ही काफी था। हवेली बेचने का जो इरादा था ना, वो पल भर में सोने की चमक के पीछे कहीं गुम हो गया। तो अब खेल पूरी तरह से बदल चुका था। डर और सावधानी की जगह अब सिर्फ और सिर्फ लालच ने ले ली थी। प्लान एकदम साफ था। इस बुढ़िया को अपनी बातों में फंसाओ, खजाने का पता लगाओ और फिर उसे ऐसे निकाल फेंको जैसे दूध में से मक्खी को निकालते हैं। और अब शुरू होती है खजाने की खोज। और लालच की ताकत तो देखिए। वही गांव वाले जो कल तक हवेली के नाम से भी डरते थे, आज खजाने में हिस्से का सपना देखकर उस खोज में शामिल हो गए। घंटे बीत गए, सब खोज खोज कर थकने लगे थे कि तभी मलबे के ढेर के नीचे किसी का पैर एक ढीले पत्थर से जा टकराया। बस यही वो पल था जिसने कहानी को एक ऐसे अंधेरे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। सबकी सांसें जैसे थम सी गईं। हर नजर उस पत्थर पर टिकी थी। क्या था आखिर उसके नीचे? कोई सदियों पुराना राज या फिर सोने की चमक? जैसे ही पत्थर हटाया गया तो नीचे दिखी सीलन और अंधेरे में डूबी हुई सीढ़ियां, एक गुप्त तहखाना। और जानते हैं, उसी तहखाने की गहराई में उन्हें वो चीज मिल ही गई जिसकी वो सब तलाश कर रहे थे। वहां था धूल और जालों में लिपटा हुआ एक भारी पुराना लोहे का संदूक। ऐसा लग रहा था मानो सालों के राज अपने अंदर दबाए बैठा हो। अब सच बाहर आने ही वाला था। और जैसे ही उस संदूक को खींचकर बाहर निकाला गया, वो बुढ़िया जिसका नाम गौरी था, वो खुशी से नाचने लगी, चिल्लाने लगी, मिल गया, मेरा खजाना मिल गया। उसकी ये खुशी देखकर तो चारों भाइयों का शक यकीन में बदल गया। बड़ी उम्मीदों के साथ संदूक खोला गया। सबकी आंखों में लालच की चमक थी, लेकिन अंदर सोना नहीं था। अंदर था एक नन्हे बच्चे का कंकाल। हवेली की कहानी का सबसे खौफनाक सच अब सबके सामने आ चुका था। उस कंकाल को देखते ही गौरी का नाचना बंद हो गया और फिर दशकों से जो खामोशी उसने ओढ़ रखी थी, उसे तोड़ते हुए उसने अपने अतीत का वो सच बताया जिसे सुनकर सबकी रूह कांप गई। देखिए, एक जमाना था जब गौरी इसी हवेली में एक खुशहाल बहू हुआ करती थी। फिर उसने एक बेटी को जन्म दिया, पर उसके परिवार को बेटा चाहिए था। और बेटे की इसी चाह में एक तांत्रिक के कहने पर उसके अपने पति और ससुर ने अपनी ही नन्ही सी बेटी की बलि चढ़ा दी। जब गौरी को ये पता चला तो वो दुख और गुस्से में पागल हो गई और उसने उन दोनों को मार डाला। और तब से अपनी बेटी के कंकाल को ही वो अपना खजाना मानकर अपना मानसिक संतुलन खो बैठी। ये सच सुनकर गांव वालों की आंखों में तो आंसू थे, पर उन 4 बाहरी लोगों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उनके लिए तो ये सोने तक पहुंचने के रास्ते में आया एक और पत्थर था बस। उल्टा राजीव ने गुस्से और नफरत से उस संदूक को एक लात मार दी। इस एक लात ने सिर्फ गौरी के गुस्से को ही नहीं भड़काया, बल्कि ये भी साफ कर दिया कि इन लोगों के अंदर इंसानियत अब बची ही नहीं थी।
इतने में पुलिस भी वहां आ पहुंची और जैसे ही उन्होंने उन चारों से हवेली के मालिकाना हक के कागज मांगे तो उनके झूठ का पूरा महल एक ही पल में ढह गया। तो देखिए उनका दावा क्या था, हम इस हवेली के मालिक हैं, और सच क्या निकला, हम तो बस इस पर कब्जा करके पैसा बनाना चाहते थे। झूठ और सच के बीच का फर्क अब बिल्कुल साफ था। और फिर न्याय ने अपना काम किया। सबसे पहले उन चारों धोखेबाजों को उनकी साजिश के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। फिर गांव वालों ने मिलकर उस बच्ची की आत्मा की शांति के लिए उसका अंतिम संस्कार किया। गौरी को इलाज के लिए एक मेंटल हेल्थ फैसिलिटी भेजा गया और आखिर में पूरे गांव ने मिलकर ये फैसला किया कि अब इस हवेली की पहचान को हमेशा के लिए बदल देना है। त्रासदी और खौफ की वो निशानी, वो हवेली जिसे सब भूतिया कहते थे, अब उसे लड़कियों के एक स्कूल में बदल दिया गया। सोचिए, जहां कभी चीखें गूंजती थी वहां अब बच्चों की खिलखिलाहटें गूंजने वाली थीं। स्कूल के बाहर एक पट्टिका भी लगाई गई जिस पर लिखा था गौरी कन्या विद्यालय, एक माँ और उसकी बेटी के नाम एक सच्ची श्रद्धांजलि। तो ये कहानी हमें ये याद दिलाती है कि हर डरावनी कहानी, हर किंवदंती के पीछे अक्सर एक भुला दिया गया इंसानी दर्द छिपा होता है। और सोचने वाली बात तो ये है कि गौरी जैसी न जाने और कितनी अनकही कहानियां हमारे आसपास ही कहीं दफन होंगी।